राधे राधे दोस्तों। आज मैं जो ये स्टोरी आपके लिए लेकर आई हूँ, ये एक मुंबई में रहने वाले प्यारे से बच्चे राजू की है। उसका नाम राजू और वो 5 साल का था तो बहुत क्यूट पर बहुत नॉटी भी था। रोज़ स्कूल जाता, रोज़ स्कूल में बहुत शैतानियाँ करता था। स्कूल का होमवर्क भी इनकम्प्लीट रखता था। तभी जब भी उसकी टीचर टोकती, उसे डांटती या उसे प्यार से समझाती तो वो कभी नहीं मानता था। वो जो मन आता था वो ही करता रहता था। फिर जब वो घर आता था, स्कूल का बैग इधर उधर उल्टा सीधा पटक देता था। उसके बाद वो बाथरूम में जाता, फ्रेश होता और अपने हैंड्स धोने के बाद नल को खुला छोड़ देता था। रोज़ उसकी मम्मा कहती कि बेटा ये बैड हैबिट है, जब हम नल को यूज़ कर लेते हैं ना तो उसको हमें बंद करना चाहिए। लेकिन वो कभी नहीं मानता था तो उसकी मम्मा को ये करना पड़ता था। फिर भी कोई बात नहीं, मम्मा ने कुछ नहीं कहा। लेकिन रोज़ वो क्या करता था, यूनिफॉर्म उतारी और इधर उधर फेंक दी, अपने सॉक्स इधर उधर फेंक दिए। मम्मा ने उसे बहुत समझाया, नहीं मान रहा है, वो बहुत शरारती है ना। तब उसने जब खाना खाने बैठा मोबाइल यूज़ करना शुरू कर दिया। उसकी मम्मा ने बोला, बेटा जब खाना खाते हैं तब तो मोबाइल यूज़ नहीं करते। पर वो बोला, मुझे करना है, मैं तो करूँगा, मैं बिना मोबाइल के खाना ही नहीं खाऊँगा। तो उसकी मम्मा को बहुत दुख हुआ। लेकिन अब वो क्या करने लगा, धीरे धीरे उसकी मोबाइल की इतनी हैबिट हो गई कि वो पूरा दिन मोबाइल देखने लगा। वो जाता, स्कूल से आता और फिर मोबाइल में लग जाता। शाम होती, उसके मम्मा पढ़ाई करने के लिए कहती पर वो पढ़ाई नहीं करता, उसे मोबाइल चाहिए था। नाइट तक भी वो मोबाइल यूज़ करता था। उसके पापा ने देखा, उन्हें बहुत दुख हुआ। उन्होंने उसे डांटा भी, समझाया भी, लेकिन वो नहीं समझा। पर उसके मम्मी पापा को भगवान पे पूरा विश्वास था। उन्होंने कहा, भगवान जी कुछ भी करो पर हमारे बच्चे को सुधार दो। वो किसी की बात नहीं मानता है, पढ़ाई नहीं करता है और अब मिसबिहेव भी करने लगा है। इतना ज़्यादा मोबाइल देखेगा तो उससे उसकी मेंटल स्टेटस भी खराब हो जाएगा, उसको प्रॉब्लम्स होने लगेंगी। लेकिन वो क्या करते, अब कोई बात नहीं, राजू तो ऐसा ही था, वो तो डेली अपनी मर्जी का काम ही करेगा। अब वो रोज़ ही ऐसा कर रहा था। एक दिन क्या हुआ, उसकी मम्मी को कहीं जाना था, पापा तो ऑफिस गए हुए थे। मम्मा ने कहा, राजू बेटा गेट बंद कर लो, मैं अभी आती हूँ थोड़ी देर में। उसने कहा, नहीं मैं गेट नहीं बंद करूँगा, मैं मोबाइल में कुछ ज़रूरी चीज़ देख रहा हूँ। तो उसकी मम्मा उसे लॉक करके चली गई। वो मोबाइल में देख रहा था। अचानक से कुछ हुआ, मोबाइल में बहुत ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें आने लगीं। आवाज़ें बहुत सारे लोगों की अजीब अजीब सी आवाज़ें थीं। वो डर गया। उसने कहा कि ये क्या हो रहा है, लेकिन वो मोबाइल को छोड़ नहीं रहा था और मोबाइल में ध्यान से देख रहा था। मोबाइल के अंदर से कुछ अजीब सी आकृति निकली। आकृति दिख रही थी, अजीब सी थी वो। और अंदर से एक हाथ आया, मोबाइल बड़ा होता चला गया और हाथ निकल के राजू को पकड़ने लगा। राजू ने जल्दी से मोबाइल छोड़ा और बहुत ज़ोर से चिल्लाने लगा। लेकिन वो जो हाथ था वो राजू की तरफ बढ़ता जा रहा था और राजू बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा था, मम्मा बचाओ, मम्मा बचाओ। लेकिन कोई भी उसकी हेल्प के लिए नहीं आ रहा था, क्योंकि कोई तो घर पे था ही नहीं। अब क्या हुआ, अब राजू चिल्लाते चिल्लाते बेहोश हो गया। इतनी बुरी तरह वो बेहोश हो गया कि उसका मोबाइल कहाँ पड़ा है, वो कहाँ पड़ा, उसको कुछ पता ही नहीं था। वो डर के बेहोश हुआ था ना। थोड़ी देर बाद उसकी मम्मा आ गई। आई तो देखा राजू अजीब सी कंडीशन में पड़ा हुआ है। उन्होंने देखा और राजू को उठाया। वो उठ ही नहीं रहा था। उसकी मम्मा उसे उठाने की कोशिश कर रही थी पर वो नहीं उठ रहा था। उसकी मम्मा ने उसे गोदी में उठाया और लेकर हॉस्पिटल भागी। जब वो हॉस्पिटल में पहुंची तो डॉक्टर ने कहा, इसे एडमिट करना पड़ेगा, ये बच्चा तो बेहोश है और शायद ये बहुत डर गया है। तब अगले दिन उसे होश आया और होश आने के बाद जब उसने मम्मा से कहा, मम्मा मैं यहाँ कैसे आया, मैं तो घर पर था ना। तो मम्मा ने कहा, पता नहीं बेटा आपको क्या हुआ था, आप बेहोश हो गए थे इसलिए हम आपको यहाँ लाए। लेकिन वो मम्मा से बहुत ज़ोर से चिपक गया और बोला, मम्मा मम्मा मैं अपनी सारी बैड हैबिट्स छोड़ दूँगा। मम्मा ने कहा, अच्छा क्यों, क्या हुआ। तो बोला, नहीं कुछ नहीं हुआ, पर मैं अपनी सारी बैड हैबिट्स छोड़ दूँगा। मम्मा को लगा शायद बच्चा ना इंजेक्शन से डर गया है, इसीलिए वो ऐसा कह रहा है। लेकिन नहीं, राजू इंजेक्शन से नहीं डरता था, वो तो वैसे ही बहुत शरारती था। वो तो डर रहा था उस मोबाइल वाले केस से, जो उसके अंदर से हाथ निकल रहा था और उसको डरा रहा था। तब अगले दिन जब वो घर गया, वहाँ जाकर उसने एक बार भी मोबाइल को यूज़ नहीं किया। उसकी मम्मा ने कहा कि बेटा तुम्हें तो मोबाइल देखते हुए ही खाना खाना होता है ना। पर उसने कहा, नहीं मम्मा, मोबाइल देखना बहुत गंदी बात है,
और अब मैं सारे अच्छे काम करूँगा, जो आप कहेंगी वो ही मानूँगा, जैसे आप कहेंगी वैसे ही करूँगा और मैम की बात भी मानूँगा, पढ़ाई बहुत अच्छे से करूँगा। और धीरे धीरे राजू ठीक होने लगा, उसके अंदर चेंजेस आने लगे। कैसे चेंजेस? गुड चेंजेस। उसके अंदर इतने प्यारे चेंजेस आए कि वो भगवान की पूजा भी करने लगा, नाम जप भी करने लगा। वो स्कूल जाता तो अपने मम्मी पापा के पैर छू कर जाता था। फिर वो सारे दिन अपनी मैम की सारी बात मानता था, होमवर्क कंप्लीट करता था और लर्निंग वर्क भी कंप्लीट करता था। फिर जब वो वापस आता तो अपनी सारी चीज़ें प्रॉपर सब जगह पर करके और नल को भी प्रॉपर बंद करता था। वो बहुत अच्छा बच्चा बन गया था, बहुत अच्छे से पढ़ाई करता था, मम्मी पापा की बात मानता था। तो कैसी लगी स्टोरी? हाँ, इस स्टोरी का मोरल तो सुन लो। इस स्टोरी का मोरल ये है कि हम लोग जब गंदी चीज़ें सीख रहे होते हैं तो हम भी गंदे ही बन जाते हैं, या फिर अगर हम गंदी बातों को ठीक करने की कोशिश नहीं करते हैं तो हम और भी गंदे हो जाते हैं। लेकिन अगर हम अच्छी चीज़ें सीखेंगे और अपने मम्मी पापा के बताए रास्ते पर चलेंगे तो हम अच्छे ही बनेंगे। सबको अच्छा लगता है ना कि हमारी सब तारीफ़ करें, सब हमारे लिए अच्छा अच्छा बोलें। तो अच्छा अच्छा बुलवाने के लिए हमें अच्छे अच्छे काम भी करने चाहिए और अच्छे काम करने के लिए अपने मम्मी पापा को फॉलो करना चाहिए, क्योंकि हमारे मम्मी पापा हमसे बड़े होते हैं, उनके पास बहुत सारी नॉलेजेस होती हैं और वो जानते हैं हमारे बच्चे के लिए क्या अच्छा है, वो कहाँ पे सही कर रहा है और कहाँ पे गलत कर रहा है। तो वादा करो दोस्तों कि आज से आप लोग भी सब अच्छा बनने की कोशिश करेंगे, मोबाइल का यूज़ कम करेंगे। तो बोलिए राधे राधे।